तो इन्होंने सबसे पहले एक निबंध लिखी, किताब लिखी। अब जब ये किताब लिखे, अब इनके माता पिता क्या थे? ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण का बेटा अगर मूर्ति पूजा का विरोध करे तो उनका रोजी रोटी कहां से चलेगा भाई? अभी का ब्राह्मण क्या करते हैं? मूर्ति पूजा कराते हैं ना, दान दक्षिणा लेते हैं ना। अगर वही विरोध कर दे तो फिर बताइए उसकी रोजी रोटी। इनके पापा बोले तू ना सुधरेगा लड़का, एकदम घटिया किस्म का तुम है, जिससे तुरा रोजी रोटी चलता है तुम उसी का विरोध करता है। हम लोग लेकिन ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और इन्हें पुनर्जागरण का भी जनक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई आधुनिक भारत और पुनर्जागरण क्या है? भाई समझिएगा थोड़ा सा। मध्य भारत में यानी कि लगभग 17वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू समाज है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। खास करके जो महिलाएं थी उनमें सबसे ज्यादा बुराइयां थी। क्या क्या थी सुनिएगा। समाज में महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था। पहला तो बाल विवाह था कि लड़कियां 10 साल 8 साल 9 साल 12 साल होते होते उसकी शादी कर दी जाती थी। एक समस्या, क्योंकि अब जब शादी हो जाएगी तो उसको पढ़ने का अधिकार खत्म, वो पढ़ नहीं पाती थी। नंबर एक, स्त्री शिक्षा नहीं थी, लड़कियां पढ़ने स्कूल जा नहीं सकती हैं। तो दूसरी समस्या। तीसरी उनकी साथ समस्या थी कि जब अगर मान लीजिए उनके पति का देहांत हो गया तो ऐसी स्थिति में वह दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। सती प्रथा का प्रचलन था हमारे समाज में। सती प्रथा जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी उसके चिता पर जलना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति में हमारा समाज जो है ना एकदम नीचे चला जा रहा था। उस समय ब्राह्मणवाद ज्यादा था, यानी कि जो ऊंचे जाति के लोग थे जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, इन न्यूनतम जाति के लोगों को न कुछ नहीं समझते थे, यानी कि जातिवाद भी बहुत ज्यादा था। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूरा समाज हमारा एकदम नीचे जा रहा था। ठीक है ना। ऐसे ही समय में समाज को उठाने में हमारे सबसे पहले किसने मदद किया? तो यही व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे क्या नाम इनका? अब पूरा समाज जब एक बात को मान रहा हो, जिस बात को, और उसके विरोध में चलना एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके विरोध में चलना एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन ये राजा राम मोहन राय उन विरोधों में सबसे आगे आए, इसीलिए इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। आज जो आप जितनी लड़कियां पढ़ रही है, नहीं, जितनी लड़कियां सम्मान से जी रही है, ये श्रेय किनको जाता है? राजा राम मोहन राय का। चलिए आज इन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। हम देख रहे हैं कुछ बच्चे सुनने की बजाय ना इधर उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमको सब पर नजर है, बाद में कुटाई हो जाएगी तो हमने जानेंगे तब की बारी, हम समझ रहे हैं। चलिए, तो इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 22 मई 1772। कब हुआ था? बंगाल के राधा नगर में। इनके माता पिता बहुत ही संपन्न परिवार से थे, यानी ब्राह्मण जाति के थे और संपन्न थे। संपन्न का मतलब समझ रहे ना, धन दौलत की कमी नहीं थी। इनके पिता का नाम था रामाकांत वैष्णव और पिता का नाम माता का नाम तारनी। पिता थे रामाकांत वैष्णव और माता कौन थी? ठीक है, बड़ी संपन्न परिवार में थे। इसीलिए बचपन से भी ये बहुत मेधावी हुए, क्योंकि इन्हें पढ़ने लिखने के लिए ना उस समय कल पटना भेजा गया। पटना में पढ़े, बहुत सारी जानकारी भी मिली। फिर उत्तर प्रदेश गए, वहां पर वेदों की उपनिषदों की जानकारी ली। माने ये कई भाषा के जानकार थे, यानी उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला और अनेक अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं के जानकार थे। तो इन्हें बहुत सारे ये जो वेद हमारे हैं, वेदों को इन्होंने पढ़ा, उपनिषद हैं उनको पढ़ा। इसे बहुत जानकारी मिल गया इनको पढ़ने से। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा। मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने जो वैष्णववाद था, यानी जो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण जो मूर्ति पूजा करते थे, तो इसका इन्होंने विरोध कर दिया। और उस समय जो बाल विवाह चल रही थी, बाल विवाह का इन्होंने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष के थे
जब ये पढ़े तो इनको लगा कि ये सब समाज में जो चल रही है ना मूर्ति पूजा और ये जो चल रहा है प्रक्रिया बाल विवाह, ये सबसे कमजोर है, सबसे क्या है, कमजोर है, यानी खराब है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इनका हमें विरोध करना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले एक निबंध लिखी, किताब लिखी। अब जब ये किताब लिखे, अब इनके माता पिता क्या थे, ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण का बेटा अगर मूर्ति पूजा का विरोध करे तो उनका रोजी रोटी कहां से चलेगा भाई। अभी का ब्राह्मण क्या करते हैं, मूर्ति पूजा कराते हैं ना, दान दक्षिणा लेते हैं ना, अगर वही विरोध कर दे तो फिर बताइए उसकी रोजी रोटी। इनके पापा बोले तू ना सुधरेगा लड़का, एकदम घटिया किस्म का तुम है, जिससे तुरा रोजी रोटी चलता है तुम उसी का विरोध करता है। लेकिन ये मानने वाले नहीं थे, क्योंकि इनको तो समझ में आ गया था कि सब ठगा ठगुअल अच्छा नहीं है। अंत में इनके माता पिता घर से इनको चले गए। कहां के थे ये, बंगाल के थे, चले गए मुंबई। मुंबई गए, इनकी विद्वता को देखकर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें नौकरी दे दिया कलेक्टर पद पर, ठीक है। और 1803 से 1814 तक ये किस पर रहे, कलेक्टर पद पर रहे। अच्छी योग्यता थी इनके पास, जिसके कारण अंग्रेज भी इन्हें बहुत मानती थी, अंग्रेज भी मानती थी। और उस समय भारत के जो लोग थे ये भी इनकी बातों पर विश्वास करने लगे थे, ठीक है। तो उस समय हमारे भारत के जो ये मुगल साम्राज्य था जिनका नाम था अकबर द्वितीय, याद रखिएगा क्या नाम था, ये भी इन पर विश्वास करते थे। किन पर, राजा राम, अंग्रेज भी इन पर विश्वास करता था। तो उस समय राजा अकबर द्वितीय को अंग्रेज पेंशन दे करके रखी हुई थी, पेंशन बहुत कम देती थी। तो राजा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहा कि आपकी बात तो अंग्रेज मानती है, तो आप हमारी तरफ से कुछ सिफारिश लेकर के अंग्रेज को कहिए कि हमारी पेंशन को थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है ना। तो ये गए कहां, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड, ठीक है ना। और वहीं गए तो इसीलिए इनका नाम पड़ा राजा, यानी इनको कहा गया उस समय किस नाम से पुकारा, राजा। कौन कहा ये बात, राजा अकबर द्वितीय। इनका नाम था मोहन राय, क्या नाम था, लेकिन बाद में हो गया राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, यानी राम मोहन राय था उस समय, तो ये हो गया राजा राम। राजा नाम जुड़ गया किसके कारण, राजा अकबर द्वितीय के कारण, ठीक है। चलिए अब इन्होंने क्या क्या किया सोच समझिए। अब जब अंग्रेजी सरकार की नौकरी कर रहे थे फिर भी इनका मन नहीं लगा। अब उतनी बड़ी नौकरी उसके बाद भी इनको मन नहीं लगा, क्योंकि समाज में जो फैली बुराइयां थी इसका ये विरोध कर रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने 1828 20 अगस्त को एक समाज की स्थापना किया जिनका नाम रखा ब्रह्म समाज। क्या नाम रखा, और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि हमारी समाज में जो स्त्रियों के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है ये बिल्कुल ही नाइंसाफी और गलत है। यानी कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए, लड़कियों के जो बाल विवाह है उसको रोका जाए, फिर इस मतलब जो विधवा विवाह है उसको चालू किया जाए, स्त्री प्रथा जो चल रही है, जो स्त्रियां जल जाती है चिता पर या जलाया जाता है जबरदस्ती, इस सब को रोक लगाई जाए। तो उस समय कुछ लोग तो इनकी बात को माने, लेकिन बहुत सारे जो कट्टरपंथी लोग थे वो इनकी बात को नहीं मान रहे थे। अंततः क्योंकि अंग्रेजी सरकार से इनकी अच्छी पैठ थी, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, यानी उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग। 4 दिसंबर 1829 को, याद रखिएगा कब, 4 दिसंबर 1829 को इनके कहने पर, इनके आग्रह पर, किनके, राजा राम मोहन राय के आग्रह पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने एक सती प्रथा कानून लगाया कि भाई अब कोई इस तरह का कोई विरोध नहीं कर सकता है और ना ही इस तरह की जलने की प्रक्रिया होगी। उस समय विरोध तो बहुत हुआ था, ऐसा नहीं कि एक बार सरकार बना दी यानी हम स्वीकार कर लिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरण आना शुरू हुआ और इन्हीं को श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। इसीलिए इन्हें आधुनिक पिता का क्या कहा जाता है, जनक। इन्होंने कई पत्र पत्रिका भी निकाली, लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई ये सब गलत है। धीरे 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 लोगों में बहुत सुधार हुआ, ठीक है ना। और आज हम लोग जो इस तरह से जी रहे हैं, एकदम बिल्कुल लड़कियां स्वतंत्र जी रही है, इस सब किनका श्रेय, समाज में इस तरह का जो एक रंग का बोलबाला चल रहा है ये भी श्रेय किनको जाता है, ये सबसे पहले व्यक्ति थे, याद रखेंगे, सबसे पहले उस दकियानुसी विचार वाले समाज में
जो एकदम पूरा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, वैसे समाज में, और वो भी एक संपन्न परिवार, ब्राह्मण परिवार में, भाई जिनको सुख मिल रहा हो, क्या जरूरत है इनको ऐसा करने का, नहीं। लेकिन फिर भी इनका मन जो है ना समाज की बुराइयों में नहीं लग रहा था, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय की एक जिंदगी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, इनका जन्म कब हुआ? इनके पिता का नाम राम रामाकांत वैष्णव। क्या नाम था? इनके माता का नाम? अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। इन्होंने एक समाज की स्थापना की जिनका नाम था, अगर आपसे कोई पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, कब किया था? ठीक है। कितने वर्ष में इन्होंने वैष्णववाद का विरोध किया था? 16 वर्ष की उम्र। बहुत अच्छी बात है। और इनके कहने पर सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग। किसने किया? कब कानून बना था? 4 दिसंबर 1829। किसी को दिक्कत? सब समझ गए? तो एक बार हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो आज के लिए इतनी ही रहेगा, कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही महापुरुष के साथ आएंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।